हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं एक बायो के टॉपिक की जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले ये जाने कि क्लासिफिकेशन 5 किंगडम नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे क्लासिफिकेशन पहले डिस्कवर हो चुके हैं। some classification systems of organisms proposed so far, जिसमें से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको सिर्फ 2 क्लासेस में ही डिवाइड किया गया था, इसलिए उसका नाम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा था, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को लिया गया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि उनकी पोजीशन को लेकर के, उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के, उनके नेचर को लेकर के बहुत सारी टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगी। उनको सॉल्व करने के लिए जर्मन जूलॉजिस्ट E.H. हैकेल आए। E.H. हैकेल ने क्या किया कि उन्होंने 3rd किंगडम लाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्लांट और एनिमल को लेकर के, प्लांट एनिमल तो पहले ही से थे, वो प्रोटिस्टा को लाए, उसको रखा। उसके बाद भी क्या हुआ कि उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। बट लेटर कुछ समय बाद सम डिफरेंसेस वर सीन अमंग द प्रोटिस्ट, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें नज़र आने लगे। फिर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है R.H. विटकर। R.H. विटकर मतलब रॉबर्ट H. विटकर इंट्रोड्यूस करते हैं 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में किस चीज़ को बढ़ा देते हैं? मोनेरा। एंड 5th किंगडम मोनेरा को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस अनदर 4th किंगडम विच इज़ नोन एज मोनेरा। इन्होंने 4th किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लिए। अब उसमें भी फिर देखा कॉम्प्लेक्सिटी को देखते देखते एट लास्ट R.H. विटकर ने ही हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कराया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 चीज़ें तो पहले से हो चुकी थी, जो 5th वन थी वो थे फंजाई। ठीक है, तो फंजाई को लेकर के 5 चीज़ें हो चुकी थी, प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो ये लास्ट वाला जो हम लोग को अभी तक पढ़ाया जाता है वो यही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज बाय R.H. विटकर ने प्रपोज किया था। कब किया था? 1969 में किया था। अब किन बेसिस पे इनको किया था, वो बेसिस, वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली सब ये तो पढ़ लेते हैं कि वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन उनके पीछे का रीज़न क्या है, उनको किस बेस पर डिवाइड किया गया है। तो पहला जो लिया हम लोगों ने कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, पहले तो उसको देख करके डिवीजन किया गया कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से हैं कि यूकैरियोटिक सेल से हैं, वो बताती है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। फिर सेकंड पॉइंट था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन किया यहाँ पे कि यूनिसेलुलर हैं, कि सिंपल हैं, कि मल्टी सेलुलर हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई गई। तो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर था यूकैरियोटिक सेल्स हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, मल्टी सेलुलर हैं कि यूनिसेलुलर हैं। फिर लास्ट जिन पॉइंट को देखा गया वो पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें कैसा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, कि खुद बना रहे हैं, कि कीमोसिंथेसिस है, क्या चीज़ है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एट लास्ट इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर ही ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। ये 3 क्राइटेरिया यूज़ हुए थे। इसके बाद हम बताते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ हमने आप लोग को सारे डिविजन्स बता दिए हैं कि एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो अब ये देखते हैं कि मोनेरा में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया है, देन नेक्स्ट इन सब में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करके एक ग्रुप बना हुआ है। तो हम बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा में लिया गया है प्राइमरीली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने बताया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक यूनिसेलुलर किंगडम है और सारे बैक्टीरिया इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा का जो भी ग्रुप है वो यूकैरियोटिक है और इसमें एक ग्रेट डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें एनिमल्स हैं, एल्गी है, एल्गी प्रोटिस्ट लाइक एनिमल्स हैं जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स में है, वो हमने प्रोटिस्टा में लिए हैं। फिर आ जाते हैं फंजाई में। तो फंजाई में भी हम यूकैरियोटिक को ही लेंगे, लेकिन
इसमें यूकैरियोटिक के साथ हमने यूनिसेलुलर लिया था प्रोटिस्टा में, लेकिन फंजाई में हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमने आप लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया था कि वो लोग हैं हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो लोग जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से खाने के लिए। तो ये है हेट्रोट्रॉफिक में। तो फ़र्क दोनों में यही है कि ये यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, उसमें यूनिसेलुलर को प्रेफर किया गया, इसमें मल्टी सेलुलर को किया गया है फंजाई में, और ये हेट्रोट्रॉफिक वाले हैं। फिर आ जाते हैं प्लांटी में। प्लांटी में सारे प्लांट्स को लिया गया है और वो बेसिकली मल्टी सेलुलर ही होते हैं, और वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हमने आप लोग को पहले बताया था, डेफिनेशन बताई है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने बताया था न्यूट्रिशन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और आप लोग को ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरा वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो प्लांट ही क्लियर हो गया। और प्लांट्स में बेसिक कैरेक्टर्स ये होते हैं कि इनमें एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन होता है, मूवमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स हैं। डिटेल में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग को कोई भी टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे फर्दर वीडियो बना करके आप लोग को सेंड करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो आता है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमारे इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विच लैक अ सेल वॉल एंड लोकोमोट विद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। लोकोमोटरी है, मतलब मूवेबल है, एनिमल्स तो सब मूव करते ही हैं। और इनका एक अपना न्यूट्रिशन का हैबिट होता है इनमें एक न्यूट्रिशन का। जैसे कि हम अगर आप लोग को बताएं कि ये क्या करते हैं, दे इंजेस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिपेंड ही होते हैं अपने आप, तो इनका कुछ है नहीं। हमने आप लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल्स जब बताया था तो मैं डिटेल में इन चीज़ों को क्लियर किया था। तो ये एक छोटा सा वीडियो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। इसको डिटेल्ड स्टडी तो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मोनेरा में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सब में अंदर बहुत सारे डिविजन्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम आप लोग को दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग को लगता है और कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टॉपिक हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।